बच्चों, हम धनुष भंग का आखिरी पद पढ़ने जा रहे हैं, दोहा और छंद, और इसके बाद हम वन पद पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम प्रारंभ का और अंत का शब्द लिख दें जिससे आपको समस्या ना आए। तो ये दोहा है आपका राम बिलोके डैश 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 विकल विसेखी। दूसरा है देखी से लेकर के, ये आपका है कठोरा। इसके बाद है छंद है आपका हरे भुवन से लेकर के उच्चारणी तक। तो हम आगे का दोहा, छंद और चौपाइयाँ पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इसको लर्न करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, और चितई सीय कृपायतन जानी विकल विशेष। ठीक है, बिलोके माने देखकर, चित्र लिखे माने चित्र के समान मूर्तिवत, सीय माने सीता, विकल माने व्याकुल, विशेष माने विशेष। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो प्रस्तुत पद्यांश में समस्त सभा के साथ साथ सीता जी के मन की स्थिति का वर्णन किया गया है। ये तो रहा प्रसंग आपका। व्याख्या है इसमें कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। ये सभी लोग उन्हें चित्र में लिखे हुए के समान अर्थात मूर्तिवत दिखाई दिए, मूर्ति के समान दिखाई दिए। इसके पश्चात कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा और उनको सबसे अधिक अर्थात विशेष रूप से व्याकुल अनुभव किया। देखे विपुल विकल वैदेही, और निमिष विहात कलप समतेही। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, और मुए करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अस जिय जानी जानकी देखी, और प्रभु कुल के लखी प्रीति विसेखी। और गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, वति लाघो लाघव उठाई धनु लीना। दमकेउ दामिन जिमि जब लयऊ, और पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। और लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, और काऊ न लखा देख सब ठाढ़े। तेई छन राम मध्य धनु तोरा, और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो निमिष माने क्या होता है बेटा? पलक झपकने में लगने वाला समय, पहले ही बताया हमने। त्रिषित माने प्यासा, तड़ागा माने तालाब, जिय माने हृदय में, लखी माने देखकर, लाघव माने शीघ्रता से, दामिनी माने बिजली, दाढ़े माने खड़े हुए, भुवन माने संसार,
बेटा ठाड़े माने खड़े हुए हैं, शायद गलत बोल दिया मैंने। धुनि माने ध्वनि। तो प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी का राम के प्रति प्रेम और शिव के धनुष के टूटने का वर्णन किया गया है। तो इसकी व्याख्या देखिए। देखिए विपुल विकल वैदेही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने सीता को बहुत ही व्याकुलता से देखा और निमिष विहात कल्प समते। उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण, एक एक कल्प का मतलब है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ठीक है, एक कल्प का क्या मतलब है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है। यदि प्यासा व्यक्ति, कह रहे तृषित बारी बिन जो तनु त्यागा, कह रहे अगर प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर अपने शरीर को त्याग दे तो उसके मरने के बाद, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मुए करई का सुधा तड़ागा, उसके मरने के बाद या उसके चले जाने के बाद अमृत का तालाब भी क्या करेगा? उसके बाद आप जितना भी पानी दो जीवित तो नहीं हो सकता है ना। और कह रहे का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब पूरी खेत ही सूख गए तो फिर बाद में वर्षा होना किस काम का? अगर एक बार खेत सूख जाता है तो फिर बारिश से वो हरा नहीं हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि समय बीतने के बाद समय चूक की पुण्य का पछतान। कह रहे अगर समय निकल गया तो बाद में पछताने से भी कोई लाभ नहीं होता है। जैसे हम आप लोगों से कहते हैं कि बेटा अभी परिश्रम कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि यह समय अगर एक बार चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। फिर आप कितना भी पश्चाताप कर लो, आपका बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, आशय कहने का क्या है इनका कि समय बीत जाने पर सब कुछ बेकार हो जाता है। आसजिय जानी जानकी, देखी इस प्रकार की बात अपने हृदय में विचार करके श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा और उनका अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर वह विवल हो गए, अर्थात प्रेम से व्याकुल हो गए। ठीक है, प्रभु कुल के लखी प्रीति विषेखी, तो व्याकुल हो गए। आगे कह रहे गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। उसके बाद उन्होंने मन ही मन अपने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और अत्यधिक फुर्ती के साथ उस धनुष को उठा लिया। दमक्यौ दामिन जिम जब लयो, जैसे ही उन्होंने अपने धनुष को उठाया वह उनके हाथ में बिजली के समान चमका और आकाश के समान मंडलाकार हो गया, अर्थात गोलाकार हो गया। ठीक है, और ले पुनि नव धनु मंडल संभय, मतलब वह आकाश में मंडलाकार हो गया। आकाश में मंडलाकार हो गया मतलब गोल हो गया। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि सभा में उपस्थित सभी लोगों ने श्री राम को धनुष उठाते देखा। ठीक है, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े काऊ न लखा देख सब उठाड़े। तो कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी को धनुष उठाते देखा, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए नहीं देखा। प्रत्यंचा उन्होंने कब चढ़ाई, कब उसको जोर से खींचा, वो कोई नहीं देख पाया। अर्थात ये तीनों ही कार्य इतनी शीघ्रता से हो गए कि उसका पता ही नहीं चला। सभी ने श्री रामचंद्र जी को मात्र खड़े देखा था और उसी बीच में उन्होंने धनुष को तोड़ डाला। धनुष टूटने से इतनी भयंकर ध्वनि हुई। ठीक है, ते क्षण राम मधु धनु तोड़ा, उसी समय रामचंद्र जी ने सबके बीच में धनुष को तोड़ दिया और भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। क्या कहने लगे तुलसीदास जी कह रहे धनुष के टूटने से इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। आगे एक छंद है बेटा, भरे भुवन घोर कठोरे रव रवि बाजित जी मारगु चले चिक्कर ही दिग्गज डोल मही कोल कुरुम कल मले सूर्य असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचार ही कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारे ही। बहुत सुंदर बात है। रव माने ध्वनि, बहुत ही सुंदर बात है बेटा। बाजी माने घोड़ा,
मही माने पृथ्वी, आही माने शेषनाग या सर्प, कोल माने वाराह, कुरुम माने कच्छप कछुआ, कोदंड माने धनुष, खंडेव माने तोड़ डाला या तोड़ दिया। तो बेटा इसमें धनुष टूटने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति का अत्यधिक अलंकारिक और सुंदर वर्णन किया गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द तीनों लोक में भर गया, जिससे सूर्य के घोड़े अपना नियत मार्ग छोड़कर चलने था। सूर्य की जो किरणें थी, घोड़े मतलब क्या किरणें हैं उनकी, वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। आठों दिशाओं में स्थित 8 दिग्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी चिघाड़ने लगे। और क्या कह रही है? संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग, वाराह और कछुआ भी बेचैन हो उठे। देवता, राक्षसगण और मुनिजन अपने कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचार करने लगे, यह क्या हो रहा है। अर्थात उन्होंने उतनी तेज ध्वनि थी कि उनसे सहन नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने दोनों कानों पर हाथ लगा लिया। अंततः जब सभी को इस बात का निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, तब सभी लोग श्री राम की जय जयकार करने लगे। बेटा इसमें भाषा अवधि है, शैली प्रबंध व चित्रात्मक है, रस अद्भुत है, छंद सवैया है, यहाँ पर अलंकार अनुप्रास और अतिशयोक्ति है, गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा और अभिधा है। इसके बाद हम एक केवल पद और पढ़ेंगे वन पद पर। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भली भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवय, बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी, करिहो कितवय, तियकी लखी आतुरता पियकी, अखियां चली चारु चली जल। यहाँ पर क्या लिखते हैं? फूलते इसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सीता जी जब राम और लक्ष्मण के साथ वन में जा रही हैं, या आप ये कह लीजिए कि राम के साथ सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं, तो उस समय की जो स्थिति है उसका वर्णन इसमें करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पुर से निकली रघुवीर बधू, रामचंद्र जी की बहू पत्नी सीता जी, ठीक है, जब राम और लक्ष्मण के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे, ठीक, उन्होंने क्या किया? पुर से निकली रघुवीर, नगर से निकलकर थोड़ी ही दूर जाकर श्री रामचंद्र जी की बहू धरि धीर दय, धैर्य पूर्वक धीरज पूर्वक अपने पैरों को मार्ग पे रखती हैं और थोड़ी ही दूर अर्थात 2 कदम चलते ही सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगती है। जल की भरी भाल कनी, जल की कनी माने पसीना, जल की माने जल की बूंदे, उनके मस्तक पर, उनके सिर पर पसीने की बूंदे झलकने लगी। पुट सूख गए मधुरा धरवय, और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। फिर पूछती हैं, तब पूछती हैं, पूजती माने पूछती हैं, किससे पूछती हैं? श्री रामचंद्र जी से। तब वो अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कितु, अभी कितनी दूर और चलना है और हम अपनी पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे? पर्ण कुटी माने होता बेटा पत्तों की बनी हुई कुटिया, कहाँ पर बनाकर रहेंगे? तियकी लगिया तुरता पियकी, अखियां जली चारु चली जल से,
पत्नी की माने पत्नी की व्याकुलता को देखकर अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी उनकी व्याकुलता के कारण को तुरंत ही समझ गए कि अब वह थक गई हैं और विश्राम करना चाहती हैं। तो राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम के आंखों से भी आंसू टपकने लगे, श्री राम के सुंदर नेत्रों से भी आंसू गिरने लगे। तो बेटा यहाँ पर देखिए, धोखा मत खाइएगा, ब्रज भाषा है, ठीक है, और अत्युक्ति अलंकार है, चित्रात्मक और मुक्तक शैली है, छंद सवैया है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, रस श्रृंगार है, गुण प्रासाद और माधुर्य है। थैंक यू।